अलग कहानी छुपाए बैठा है। उन्हीं पात्रों में से एक है गांधार का राजकुमार शकुनी। जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है, शकुनी को एक चालाक, धूर्त और षड्यंत्रकारी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। लोग उसे कौरवों के विनाश का मुख्य कारण मानते हैं। लेकिन महाभारत के इतने बड़े कथानक में एक सवाल हमेशा लोगों के मन में उठता है, आखिर शकुनी की पत्नी कौन थी? क्या उसका विवाह हुआ था? अगर हुआ था तो उसकी पत्नी कौन थी और उसका जीवन कैसा था? दिलचस्प बात यह है कि महाभारत में शकुनी की पत्नी का उल्लेख बहुत कम मिलता है। कई विद्वान मानते हैं कि उसकी पत्नी का वर्णन जानबूझकर नहीं किया गया, जबकि कुछ लोक कथाओं और क्षेत्रीय मान्यताओं में उसकी पत्नी के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। आज की इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम जानेंगे शकुनी कौन था, उसका परिवार और वंश क्या था, क्या शकुनी विवाहित था, उसकी पत्नी के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं, लोक कथाओं और पौराणिक ग्रंथों में उसका क्या उल्लेख मिलता है, शकुनी का पारिवारिक जीवन कैसा रहा होगा, और आखिर क्यों उसकी पत्नी इतिहास के पन्नों में लगभग गायब हो गई। शकुनी गांधार देश का राजकुमार था। गांधार वर्तमान समय के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित माना जाता है। उसके पिता का नाम राजा सुबल था और उसकी बहन गांधारी थी, जिसका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, राजनीति में निपुण और चतुर था। वो केवल युद्ध कला ही नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और कूटनीति का भी ज्ञाता था। कहा जाता है कि शकुनी को पासों का खेल बेहद पसंद था। वो पासों का ऐसा खिलाड़ी था जो सामने वाले की मानसिकता को पढ़ लेता था। यही कारण था कि उसने युधिष्ठिर को जुए में हराकर पांडवों का सर्वनाश करने की योजना बनाई। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा राजकुमार जो राजनीति का महारथी था, क्या उसका परिवार नहीं था? इतिहास और महाभारत इस विषय पर लगभग मौन है। यही मौन लोगों की जिज्ञासा बढ़ा देता है। महाभारत में कई बड़े पात्रों की पत्नियों का विस्तार से वर्णन मिलता है, जैसे अर्जुन की पत्नी द्रौपदी और सुभद्रा भीम की पत्नी, हिडिंबा युधिष्ठिर की पत्नी, द्रौपदी धृतराष्ट्र की पत्नी, गांधारी दुर्योधन की पत्नी भानुमति। लेकिन शकुनी की पत्नी का नाम प्रमुख रूप से नहीं मिलता। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण यह है कि महाभारत का मुख्य केंद्र कुरु वंश था। जिन पात्रों का सीधा प्रभाव युद्ध पर पड़ा, उन्हीं का अधिक वर्णन हुआ। शकुनी की पत्नी का राजनीति में प्रत्यक्ष योगदान शायद नहीं था, इसलिए उसका उल्लेख नहीं हुआ। दूसरा कारण यह माना जाता है कि शकुनी का जीवन प्रतिशोध में बीत गया। वो अपने परिवार की बर्बादी का बदला लेने के लिए हस्तिनापुर में रुका रहा। संभव है कि उसने अपने पारिवारिक जीवन को पीछे छोड़ दिया हो। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि उस समय स्त्रियों का उल्लेख केवल तब किया जाता था जब वे मुख्य कथानक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हालांकि महाभारत में शकुनी की पत्नी का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, लेकिन भारत के कई क्षेत्रों में लोक कथाएं प्रचलित है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि शकुनी की पत्नी का नाम अर्शी था। कुछ जगह उसे सत्यव्रता भी कहा गया है। हालांकि इन नामों का कोई प्रामाणिक शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता। लोक कथाओं के अनुसार शकुनी की पत्नी अत्यंत बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। वो अपने पति की राजनीति और चालों को समझती थी, लेकिन उससे सहमत नहीं रहती थी। कई कथाओं में बताया जाता है कि उसने शकुनी को चेतावनी दी थी कि प्रतिशोध की आग पूरे कुरुवंश को नष्ट कर देगी, लेकिन शकुनी ने उसकी बात नहीं मानी। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। जब व्यक्ति बदले की भावना में अंधा हो जाता है, तब वो अपने सबसे करीबी लोगों की सलाह भी नहीं सुनता। शकुनी को समझने के लिए उसके अतीत को समझना जरूरी है। कहा जाता है कि जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तब गांधार राजपरिवार इससे खुश नहीं था। वजह थी
धृतराष्ट्र का अंधा होना। कुछ कथाओं के अनुसार भीष्म ने बलपूर्वक यह विवाह कराया था। इसके बाद गांधार और हस्तिनापुर के बीच संबंध खराब हो गए। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि धृतराष्ट्र के परिवार ने शकुनी और उसके परिवार को कैद कर लिया था। उन्हें बहुत कम भोजन दिया जाता था। तब राजा सुबल ने निर्णय लिया कि परिवार का केवल एक सदस्य जीवित बचेगा और वही प्रतिशोध लेगा। कहा जाता है कि शकुनी को जीवित रहने के लिए चुना गया। उसने अपने परिवार को मरते हुए देखा। यही घटना उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला बन गई। अगर ये कथाएं सही मानी जाए तो संभव है कि इस त्रासदी का असर उसके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ा हो। महाभारत में शकुनी के पुत्र का उल्लेख मिलता है। उसका नाम उलूक था। उलूक कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। वो दुर्योधन का दूत भी बना था। युद्ध से पहले उसने पांडवों के पास जाकर दुर्योधन का संदेश सुनाया था। अगर उलूक शकुनी का पुत्र था तो स्पष्ट है कि शकुनी विवाहित था। लेकिन फिर उसकी पत्नी का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि शकुनी की पत्नी संभवतः गांधार में ही रहती थी, जबकि शकुनी अधिकांश समय हस्तिनापुर में रहा। इसलिए महाभारत की मुख्य कथा में उसका नाम सामने नहीं आया। अगर हम कल्पना करें कि शकुनी की पत्नी कैसी रही होगी, तो हमें उस समय के राजघरानों की स्त्रियों को समझना होगा। वो संभवतः राजनीति समझने वाली स्त्री रही होगी, धैर्यवान रही होगी, अपने पति के भीतर की पीड़ा को जानती होगी, लेकिन उसके प्रतिशोध से दुखी भी रहती होगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री की जिसका पति हर समय युद्ध और बदले की योजनाओं में डूबा हो। वो शायद अपने परिवार को बचाना चाहती होगी, लेकिन शकुनी का मन केवल हस्तिनापुर को हराने में लगा था। यह स्थिति किसी भी परिवार को तोड़ सकती है। शकुनी अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम करता था। जब गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के सम्मान में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, तब शकुनी को लगा कि उसकी बहन के साथ अन्याय हुआ है। वो यही मानता रहा कि हस्तिनापुर ने उसकी बहन का जीवन बर्बाद कर दिया। कुछ कथाओं के अनुसार यही कारण था कि वह दुर्योधन को लगातार भड़काता रहा। अब सोचिए, अगर शकुनी की पत्नी रही होगी तो उसने अपने पति को इस नफरत में डूबते हुए जरूर देखा होगा। संभव है कि उसने उसे रोकने की कोशिश भी की हो, लेकिन प्रतिशोध का मार्ग अक्सर व्यक्ति को अकेला कर देता है। महाभारत के कई आधुनिक विश्लेषणों में शकुनी को केवल खलनायक नहीं माना जाता। कुछ विद्वान कहते हैं कि वो परिस्थितियों का शिकार था। उसने अपने परिवार को खोया, अपनी बहन को दुख में देखा और फिर उसने बदला लेने की ठान ली। अगर उसकी पत्नी थी तो संभव है कि उसने अपने पति के भीतर के टूटे हुए इंसान को देखा हो। दुनिया शकुनी को चालबाज कहती रही, लेकिन शायद उसकी पत्नी उसे एक दुखी और घायल व्यक्ति के रूप में देखती थी। रात का समय था। गांधार महल के एक कक्ष में दीपक धीमे धीमे जल रहा था। शकुनी खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी पत्नी धीरे धीरे उसके पास आई। आप फिर से हस्तिनापुर के बारे में सोच रहे हैं? उसने शांत स्वर में पूछा। शकुनी ने बिना पीछे देखे कहा, मैं उस अपमान को कभी नहीं भूल सकता। पत्नी बोली, लेकिन प्रतिशोध कभी शांति नहीं देता। शकुनी मुस्कुराया, शांति? मेरे जीवन में अब केवल बदला है। पत्नी ने उसकी ओर देखा, और अगर इस बदले में सब कुछ नष्ट हो गया तो? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन शकुनी के मन में जलती हुई आग अब बुझने वाली नहीं थी। इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों को याद रखता है जो युद्ध लड़ते हैं, राज करते हैं या बड़े निर्णय लेते हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे खड़े परिवार, पत्नियां और बच्चे अक्सर इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। शकुनी की पत्नी भी शायद उन्हीं भूले हुए चेहरों में से एक थी।
वह एक ऐसी स्त्री हो सकती थी जिसने अपने पति को धीरे धीरे अंधकार में डूबते देखा, लेकिन उसके पास उसे रोकने की शक्ति नहीं थी। आज के समय में जब लोग महाभारत को नए नजरिए से देखते हैं, तब शकुनी की पत्नी का विषय भी रोचक बन जाता है। लेखक और फिल्म निर्माता अक्सर ये कल्पना करते हैं कि अगर उसकी पत्नी की कहानी सामने आती तो महाभारत का एक नया भावनात्मक पक्ष दिखाई देता। वो कहानी केवल राजनीति की नहीं होती, बल्कि एक परिवार की टूटन की कहानी भी होती। तो आखिर शकुनी की पत्नी कौन थी? सच्चाई यह है कि महाभारत हमें इसका स्पष्ट उत्तर नहीं देता, लेकिन कई संकेत ये साबित करते हैं कि शकुनी विवाहित था, क्योंकि उसका पुत्र उलूक था। उसकी पत्नी का नाम इतिहास में भले दर्ज न हो, लेकिन कल्पना कीजिए उस स्त्री के जीवन की जिसने एक प्रतिशोधी पति को देखा युद्ध की, राजनीति को समझा, परिवार टूटते देखा और अंत में महाभारत के विनाश को महसूस किया। शायद यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि हर खलनायक के पीछे भी एक कहानी होती है, और शायद शकुनी की पत्नी उस कहानी का सबसे शांत, सबसे अनसुना हिस्सा थी। इतिहास केवल विजेताओं की गाथा नहीं होता, कभी कभी वो उन लोगों की खामोशी भी होता है जिनके नाम समय की धूल में खो गए। शकुनी की पत्नी भी शायद ऐसी ही एक खामोशी थी। महाभारत के समय राजनीति केवल राजगद्दी तक सीमित नहीं थी। रिश्ते, विवाह, संधिया और परिवार सब राजनीति का हिस्सा थे। गांधारी का विवाह भी एक राजनीतिक संबंध था। ऐसे में शकुनी का विवाह भी संभवतः किसी राजपरिवार में हुआ होगा। कई इतिहासकार मानते हैं कि उस समय राजकुमारों के विवाह राज्य विस्तार और संबंध मजबूत करने के लिए किए जाते थे। इसलिए यह मानना कठिन नहीं कि शकुनी का विवाह भी किसी प्रभावशाली परिवार में हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसका उल्लेख नहीं मिलता। इससे यह भी पता चलता है कि महाभारत का मूल उद्देश्य हर पात्र का पारिवारिक इतिहास बताना नहीं था। शकुनी को समझना आसान नहीं है। वो एक साथ कई रूपों में दिखाई देता है। एक भाई, एक राजनीतिज्ञ, एक जुआरी, एक रणनीतिकार और एक प्रतिशोधी इंसान। अगर उसकी पत्नी थी तो वो शायद इन सभी रूपों को सबसे करीब से जानती थी। हो सकता है कि दुनिया के सामने शकुनी कठोर था, लेकिन अपने परिवार के सामने वो अलग रहा हो। महाभारत युद्ध में शकुनी मारा गया, सहदेव ने उसका वध किया, लेकिन युद्ध के बाद उसकी पत्नी और परिवार का क्या हुआ, इस विषय में भी ग्रंथ मौन है। संभव है कि युद्ध के बाद गांधार राज्य कमजोर हो गया हो। संभव है कि उसका परिवार इतिहास में खो गया हो। यही महाभारत की सबसे दुखद बात है। युद्ध खत्म होने के बाद भी अनगिनत परिवारों का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। शकुनी की पत्नी का नाम चाहे इतिहास में स्पष्ट रूप से न मिला हो, लेकिन उसका अस्तित्व पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। महाभारत के हर पात्र की तरह उसकी कहानी भी शायद अधूरी रह गई, और यही अधूरापन लोगों को आज भी उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है।